गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक नए अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर आप विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी मेंबर का गठन किस प्रकार से करेंगे, उनकी विवरण को किस प्रकार से जोड़ेंगे, उनकी बैंक डिटेल्स को किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आप लोगों के विद्यालय में नए एसएमसी मेंबर का गठन किया गया है और अब आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग जो विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किए हैं, जो नए मेंबर का चयन किए हैं, उनका डिटेल्स ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर जोड़ा जाए। तो आप लोगों को जोड़ा जाए, ये बोला जाए, उससे पहले आपको सीखने की जरूरत है कि आप विद्यालय प्रबंधन समिति की सभी डिटेल्स को यानी तक कि यहाँ तक कि मीटिंग को भी कैसे ऐड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस आपको अपलोड मैं करूं तो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं आपको साथ में ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 59 रुपीज से। आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हो जो मैं मेंबरशिप के लिए अपलोड करता हूं वो सिर्फ आपको दिखेगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन पे या आप अपने सिस्टम पर अगर बैठे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई विद्या वाहिनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप जनरली ईवीवी सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। सबसे पहले वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद आपको जो स्क्रीन दिखेगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और इस स्क्रीन में आपको राइट साइड में 3 देखिए लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो इस 3 लाइन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लॉगिन के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज दिखेगा जिसमें आपका लिखा हुआ है वेलकम टू ई विद्या वाहिनी, ठीक है। तो इस पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑफिशियल, स्कूल और टीचर। तो आपको स्कूल वाले ऑप्शंस पर आना है और ऑप्शंस पर जब आइएगा आप तो यहाँ पे आपको यूडाइस कोड और पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से लॉगिन करते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूं और लॉगिन होने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि स्क्रीन किस तरह से आपको दिखने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि आप जब लेफ्ट साइड में देखिएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेज स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट एडमिशन, टीचर एक्टिविटी, ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। जब आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको नीचे मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं, ठीक है, कि मैनेज एसएमसी मेंबर लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। तो आप जब मैनेज एसएमसी मेंबर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक मैनेज कमेटी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस मैनेज कमेटी पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको टॉपअप दिख रहा है कि नो एसएमसी कमेटी हैज बीन एडेड येट, यानी कि अभी तक कोई भी एसएमसी मेंबर का गठन नहीं किया गया है, कोई भी एंट्री नहीं किया गया। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक एसएमसी कमेटी डिटेल्स, दूसरा ऐड एसएमसी मेंबर और ऐड एसएमसी मीटिंग, यानी कि आपको कमेटी का डिटेल्स पहले ऐड करना है, फिर आपको मेंबर्स को ऐड करना है और जो मीटिंग जो एसएमसी का होता है उसे भी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ऐड एसएमसी कमेटी में। जैसे आप ऐड एसएमसी कमेटी में आइएगा आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का टॉपअप दिख रहा है, इसे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखा जाएगा, जैसे डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएमसी। आपको सबसे पहले यहाँ पे इस कैलेंडर का जो सिंबल बना है यहाँ से आपको चूज कर लेना है डेट। ये डेट कौन सा डेट होगा कि आपका एसएमसी मेंबर का गठन किस दिन हुआ, उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। साथ ही आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डिटेल्स दिया गया है सब, जिसमें सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नेम होना चाहिए, जो कि आप समझ सकते हैं कि क्या नाम होता है विद्यालय प्रबंधन समिति का ही। उसके बाद आपको बैंक का नाम यहाँ से आपको चूज कर लेंगे कि कौन सा बैंक है। आपका जो खाता खुला है वो स्टेट बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, जो जिस भी बैंक का है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर के बाद आपको आईएफएससी कोड और ब्रांच नेम, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको नीचे दिखेगा सबमिट का ऑप्शन और आप इस सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स ऐड हो जाएगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको ऐड एसएमसी मेंबर्स में आना है। ऐड एसएमसी मेंबर्स में आइएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स टाइप में पेरेंट दिया गया है और स्टूडेंट नेम और पेन नीचे आपका बगल में दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप एसएमसी मेंबर में उन्हीं मतलब पेरेंट्स को जोड़ सकते हैं जिसके बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हो। तो आप यहाँ से उन बच्चों का, जिन भी बच्चों का आप पेरेंट्स को एसएमसी मेंबर में ऐड किए होंगे उनका आपको क्या करना है, पेन नंबर निकाल देना। और पेन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, यूडाइस पोर्टल में जाकर बच्चा का नाम सर्च करके आप निकाल सकते हैं और उस पेन नंबर से आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको आराम से आप एंट्री कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए किसी का मैं पेन नंबर सर्च करके आपको दिखाता हूं।
एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप मेंबर्स टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट और इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि एचएम का, टीचर का, ठीक है। तो आप या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर का, तो आप जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे उस तरह आप टीचर पे सिलेक्ट कीजिएगा तो टीचर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप जैसे टीचर क्रिएट कीजिएगा तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 टीचर होना चाहिए, तो आप टीचर का एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर पाइएगा, आप चेंज कर लीजिएगा। और ये आप सर्च तभी होगा जब आप एसएमसी कमेटी मेंबर का डिटेल्स फिल कर देंगे, ठीक है, तभी यहाँ पे आपका सर्च होगा। और आप स्टूडेंट नेम से भी सर्च कर सकते हैं और उसका पेन से भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो टाइप कीजिएगा तो आप फर्स्ट 3 लेटर अगर बच्चा का टाइप कीजिएगा या नंबर का, तो आप सर्च कीजिएगा तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और मैक्सिमम कितना पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं, 15 पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं। एसएमसी मेंबर का जो भी नॉर्म्स है वो तो आप जानते ही होंगे अच्छे प्रकार से, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब ऐड एसएमसी मीटिंग में आप आइएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिस दिन भी मीटिंग हुआ है उसका डेट आपको सबसे पहले चूज कर लेना है। यहाँ से आप डेट चूज कर लिए। डेट चूज करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप प्रोसीडिंग लिखते हैं, आप जब एसएमसी मेंबर का गठन करते होंगे तो आपको एक प्रोसीडिंग लिखा जाता है जो कि आप अपने एक रजिस्टर में लिखते होंगे। तो उस जो प्रोसीडिंग होता है उस प्रोसीडिंग को आपको क्या करना होगा, फोटो खींच के, यानी फोटो खींचना है और उसका पीडीएफ बनाना है। आप अपने फोन से उसे क्या कीजिएगा, उसका फोटो खींच के एक पीडीएफ बना लीजिएगा और उस पीडीएफ को क्या करना है, आपको अपलोड करना है। और मैं आपको बता दूं वो पीडीएफ आपका मात्र 2 MB का ही होना चाहिए। अगर 2 MB से ज्यादा होगा तो वो आपका अपलोड नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, अपलोड करना है वो फोटो खींच के प्रोसीडिंग को अपलोड। यहाँ पे देखिए चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको स्क्रीन में, चूज फाइल कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा। आप आराम से देखिए ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। और ब्राउज करने के बाद आप आसानी से वीडियो को जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड कीजिएगा तो वो अपलोड आसानी से हो जाएगा। जैसे ही आप अपलोड कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है ना। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस प्रकार से अपने एसएमसी मेंबर का जो एंट्री है ई विद्यावाहिनी पर कर सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छे प्रकार से आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप हमको आराम से कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। मैं आपको सारी सॉल्यूशन बताऊंगा, सारी कमेंट का जवाब भी मैं देता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे मेंबर्स बनना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी ज्वाइन करते हैं उनको मैं लेटेस्ट अपडेट देता हूं। बहुत सारे आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। ईजिली मेरे वीडियो को आप एक्सेस कर पाइएगा। सबसे पहले वीडियो जो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको दिखेगा। और कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए अपलोड करता हूं, तो वो भी आप इजिली एक्सेस कर पाइएगा। तो आप लोग जैसे मेरे चैनल विजिट करिएगा तो आपको वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए, आपको दिख जाएगा जो आपको मेंबरशिप कितने रुपए देने हैं। 59 रुपीज आपको लगने वाले हैं, सबसे छोटा अमाउंट है और आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ।